अस्सलाम वालेकुम। मतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते इस सबक की आखिरी मश्क यानी मश्क 2.3 हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इस मश्क को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है गुणिये और परकाल की और साथ साथ स्केल की भी। तो ये सब चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए जब आप मश्की सेट 2.3 को हल कर रहे हो तो आप। तो इस सेट को हल करने से पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं, जैसे दिए हुए ख़त के मतवाज़ी ख़त खींचना। ये पहला बाब हम सीखने वाले हैं जिसमें आपको एक ख़त दिया जाएगा और उसके मतवाज़ी किस तरह से हमें ख़त खींचना है। तो सबसे पहला जो अमल है हमारा, दिए हुए ख़त के बाहर वाक़ नुक्ते से गुणिये की मदद से दिए हुए ख़त के मतवाज़ी ख़त खींचना। आपको एक ख़त दिया जाएगा, उसके बाहर एक नुक्ता दिया जाएगा और गुणिये का इस्तेमाल करके हमें उसके मतवाज़ी ख़त खींचना है। तो पहला तरीका है यहाँ पर हमारे सामने, देखिए स्केल से हम यहाँ पर एक ख़त खींच लेते हैं। ये हमने ख़त खींच लिया। इसके बाद हम एक नुक्ता लेंगे बाहर, जैसा कि हमारा जो तवक्के है वैसे ही। तो एक नुक्ता हमने यहाँ पर ये खींच लिया, ये ख़त है और इस नुक्ते से गुज़रने वाला ख़त हमें खींचना है जो इस ख़त के मतवाज़ी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गुनिया रखना है इस ख़त पर। देखिए ये गुनिया मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये ख़त से बिल्कुल मस होता हुआ ये गुनिया हमने यहाँ पर रखा और इस तरह रखना है कि ये जो नुक्ता है वो भी बिल्कुल इस गुनिया को जो दूसरी सतह है उसको मस हो। ये जो दो सतह यहाँ पर जो 90 का ज़ाविया बनाती है, एक ये सतह ये ख़त पर होनी चाहिए और जो दूसरी सतह है उससे नुक्ता मस होना चाहिए। ये पहला गुनिया हमने इस्तेमाल किया। अब दूसरा गुनिया भी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एक गुनिया से ये जो मतवाज़ी ख़ुतूत है वो बन नहीं पाएंगे। तो दूसरा गुनिया आपको बिल्कुल इस तरह से सेट करना है, जो हमने पहला गुनिया रखा था उसकी ये सतह और जो नया गुनिया या दूसरा गुनिया हमने लिया उसकी सतह बिल्कुल मस होनी चाहिए आपस में। इस ख़त से पहले गुनिये की एक सतह मस होनी चाहिए और पहले गुनिये की दूसरी सतह और दूसरे गुनिये की ये सतह बिल्कुल मस होनी चाहिए। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ से एक ख़त खींचना है पेंसिल की मदद से ऐसे। तो जब आप इन गुनियों को हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा इस ख़त का मतवाज़ी ख़त जो उस नुक्ते से पास होता है जो नुक्ता हमें दिया गया था। तो ये तरीका है गुनिये की मदद से मतवाज़ी ख़ुतूत खींचने का। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ख़त है, ये नुक्ता है, नुक्ते के बाद ये गुनिया हमें इस तरह सेट करना है। इसके अलावा दूसरा गुनिया हमें यहाँ पर ऐसे सेट करना है, बिल्कुल सतह मस होनी चाहिए और यहाँ से ख़त खींच लेना है। तो ये दोनों मतवाज़ी ख़ुतूत आपके सामने तैयार है। दूसरा तरीका है जिसमें हम प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हम एक ख़त खींचेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक क्योंकि हमें क्या करना है, नुक्ता लेना है तो नुक्ता लेंगे। नुक्ता लेने के बाद हमें एक उमूद खींचना है इस नुक्ते से गुज़रने वाला इस ख़त पर। तो उसके लिए तो हम गुनिया का इस्तेमाल ही करेंगे। तो गुनिया के अलावा हम प्रकार की मदद से भी उमूद खींच सकते हैं, ये हमने पहले सीखा है। हमारा जो पहला सबक था उसमें हमने देखा था किस तरह से हम ख़त पर उमूद खींचते हैं। तो यहाँ आप प्रकार की मदद से उमूद खींचे या गुनिया की मदद से। तो गुनिया की मदद से बहुत आसानी से उमूद खींचा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर गुनिया की मदद से एक उमूद खींच रहा हूँ जो दिए हुए नुक्ते से पास होता है, गुज़रता है और दिए हुए ख़त के ऊपर उमूद है। अब इसी ख़त के ऊपर एक दूसरा उमूद हमें खींचना है जो इस नुक्ते से अलग हो। तो इस गुनिया को मैं थोड़ा आगे करता हूँ और एक दूसरा उमूद यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो नुक्ता दिया हुआ था उस नुक्ते से गुज़रने वाला एक उमूद खींचा और गुनिया की मदद से ही उस ख़त के ऊपर एक दूसरा उमूद भी खींचा। अब लेना है आपको प्रकार। प्रकार की नोक जो है वो आपको ख़त और जो उमूद है उसके नुक्ते तकाते पे रखना है और पेंसिल की नोक आपको रखना है दिए हुए नुक्ते पर। ये जो फासला है दोनों के दरमियान का, प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक, इस फासले को आपको मुस्तकिल रखना है, बदलना नहीं है। अब प्रकार को यहाँ से उठाकर आपको यहाँ रखना है। कहाँ रखना है, आपको नई जगह पर रखना है जहाँ पर हमने दूसरा उमूद खींचा था। दूसरा उमूद और ख़त जहाँ पर एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते पर आपको प्रकार की नोक रखना है। प्रकार की नोक रख दिए, इसके बाद आपको एक कॉस खींचना है उमूद पर, बिल्कुल ऐसे। चलिए कॉस खींच लेने के बाद आपको यहाँ पर एक नुक्ता मिलेगा। अब इसके बाद आपको स्केल की मदद से दिए हुए नुक्ते और इस कॉस को मिलाता हुआ एक ख़त खींच लेना है, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो ख़त आपको मिला, ये सियाह रंग का ख़त, ये और दिया हुआ ख़त एक दूसरे के मतवाज़ी ख़ुतूत है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं जो कुछ हमने यहाँ पर देखा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ख़त खींचते हैं, ये नुक्ता दिया हुआ है उसके ऊपर एक उमूद खींचते हैं गुनिया की मदद से, फिर एक दूसरा उमूद खींचते हैं उसी ख़त के ऊपर अंदाज़न। फिर उसके बाद हम प्रकार लेते हैं, प्रकार में प्रकार की नोक हम नुक्ते तकाते पे रखते हैं ख़त और उमूद के, पेंसिल की नोक हम नुक्ते पर रखते हैं। इस फासले को हम मुस्तकिल रखते हुए प्रकार को यहाँ से उठाकर जो दूसरा उमूद है
उसके नुक्ते तकाते पर रखते हैं, जहाँ पर ख़त और उम्मूद कता करते हैं एक दूसरे को, उस नुक्ते पर रखते हैं। फिर हम एक कॉस खींचते हैं उम्मूद पर, और कॉस खींचने के बाद जो नुक्ता यहाँ पर मिलता है उस नुक्ते को और दिए हुए नुक्ते को स्केल की मदद से मिला देते हैं और हमें मतवाजी ख़त मिल जाता है दिए हुए ख़त का। अब हम देखेंगे मश्की सेट 2.3, जो कि मुनहसर है इन्हीं बातों पर जो हमने अभी अभी सीखा। पहला सवाल बहुत आसान है, देखिए आप, ख़त एल खींचिए, इस ख़त के बाहर नुक्ता ए लीजिए, नुक्ता ए से गुजरने वाला ख़त एल के मतवाजी एक ख़त खींचिए। बहुत आसान है। आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक पेंसिल ले लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर पेंसिल स्केल लिया, ये ख़त खींचा। ख़त खींचने के बाद हम एक नुक्ता लेंगे और उस नुक्ते का नाम क्या रखना है हमको, उस नुक्ते का नाम हमने चलिए ए रख लिया, जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट था। अच्छा, अब नुक्ता ए से गुजरने वाला ख़त एल के मतवाजी ख़त खींचना है। तो वही तरीका है हमारे पास, दो तरीके, एक प्रकार की मदद से भी है और एक गुनिये की मदद से। तो पहला हम गुनिये की मदद से करेंगे। ये हमने गुनिया रख लिया पहला, जो ए को मस करता है और इस ख़त को भी मस करता है। इस ख़त का नाम हमने एल रखा, जैसा कि हमको दिया हुआ था। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दूसरा गुनिया रखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर रख लिया। अब हम यहाँ पर एक ख़त खींच लेंगे इस तरह से। तो अब ये जो ख़त मिला हमको, वो नुक्ता ए से भी गुज़रता है और ख़त एल की भी मतवाजी है। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने यहाँ पर एक ख़त बना लिया गुनिये की मदद से। तो हमारा जो पहला सवाल था वो मुकम्मल हो गया। हमने यहाँ गुनिये का इस्तेमाल किया और दिए हुए नुक्ते के मतवाजी ख़त खींच लिया। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, इसमें फिर से हमें ख़त एल खींचना है। चलिए ख़त एल खींच लेते हैं। ये है ख़त एल। ख़त एल खींचने के बाद इसके बाहर एक नुक्ता टी लेना है। चलिए नुक्ता टी हमने यहाँ पर ले लिया, इसका नाम हमको टी फ़र्ज करना है और यह है ख़त एल। फिर नुक्ता टी से गुजरने वाला ख़त एल के मतवाजी ख़त खींचिए। बिल्कुल सही वैसा ही सवाल है जैसा पहले था। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ए की जगह पे टी है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें ए दिया हुआ था, इसमें टी दिया हुआ है। लेकिन हम भी इसे प्रकार की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो नुक्ता टी है उससे गुजरने वाला एक उम्मूद खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एक दूसरा अंदाज़न उम्मूद खींचना है ख़त पर ही, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर प्रकार का इस्तेमाल करना है। प्रकार की नोक इस नुक्ते तक आते पे रखना है, पेंसिल की नोक दिए हुए नुक्ते पर रखना है, ठीक है। प्रकार को उठाकर फिर इस नुक्ते पर लाना है जहाँ पर हमने एक अंदाज़न उम्मूद खींचा था। तो ख़त और उम्मूद का जो नुक्ते तक आते हैं वहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे। अब हमें कॉस खींचना है उम्मूद के ऊपर। कॉस खींचने के बाद आपको एक नया नुक्ता यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके इन दोनों नुकात को मिला देना है, जो हमें कॉस बनाने के बाद मिला और जो दिया हुआ नुक्ता था। तो इस तरह से हमको एक यहाँ पर नया ख़त मिल गया। तो ये नुक्ता टी था, ये नुक्ता एल है। नुक्ता टी से गुजरने वाला ख़त हमारे सामने यहाँ पर तैयार है। इसके बाद जो तीसरा सवाल है उसमें क्या है, हमें ख़त एम खींचना है और इस ख़त से 4 सम के फासले पर एक मतवाजी ख़त एन खींचना है। ये थोड़ा सा अलग सवाल हो गया। आप खैर ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। पहले हम ख़त खींच लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए इस ख़त का नाम हमारे पास है एम। अब इससे 4 सम के फासले पर हमें मतवाजी ख़त खींचना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस ख़त पर एक उम्मूद खींच लेते हैं और एक दूसरा उम्मूद भी खींच लेते हैं। चलिए दूसरा उम्मूद भी हमने यहाँ पर खींच लिया। ये दोनों क्या है, ये दिए हुए ख़त पर जिसका नाम हमने एम रखा था, ये इन दोनों पर उम्मूद है। याद रखिए कि उम्मूद आप प्रकार की मदद से भी खींच सकते हैं, आप चाहे तो गुन्ने की मदद से खींच सकते हैं। इसके बाद हमें 4 सम के फासले पर मतवाजी ख़त खींचना है। तो हम यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, स्केल से यहाँ पर एक नुक्ता बनाएंगे जो 4 सेंटीमीटर दूर होगा इस ख़त से। ये नुक्ते तक आते हैं। यहाँ से 4 सम आप गिनिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर हम एक नुक्ता बना लेते हैं। चलिए ये नुक्ता यहाँ पर 4 सम के फासले पर हो गया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस नुक्ते तक आते से। दूसरे ख़त पर भी ऐसे ही करना है आपको 4 सम के फासले पर। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर एक नुक्ता आपको खींचना है। ये नुक्ता बन गया यहाँ पर 4 सम के फासले पर। अब इन दोनों नुकात को मिलाने वाला एक ख़त हम खींचेंगे स्केल की मदद से, ऐसा ख़त जो इन दोनों नुकात को मिला दे। तो ये ख़त ने इन दोनों नुकात को मिला दिया। तो अब ये जो ख़त मिला, नया ख़त, पहले ख़त का नाम हमने एम रखा था, ठीक है। ये जो नया ख़त है ये 4 सम के फासले पर है। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 4 सम है और इस ख़त का नाम आपको रखना है ख़त एन। तो ये ख़त का जो इन दोनों खतूत का दरमियानी फ़ासला जो है, ख़त एम और ख़त एन का दरमियानी फ़ासला है 4 सम। और दूसरी बात यह है कि दोनों खतूत एक दूसरे के मतवाज़ी भी है। तो हमारा जो सवाल नंबर 3 था मश्की सेट 2.3 का, वो भी मुकम्मल होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।